ऋषभ विहार शहादरा दिल्ली में स्थापित, जिसकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा जिन मंदिर है जो कि आज पूरे भारतवर्ष में जाना पहचाना नाम है। इस मंदिर जी में मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान जी विराजमान है। मंदिर जी में विराजित तीनों मूल वेदी के दर्शन करने देश विदेश से भक्तों का आवागमन लगा रहता है। मुख्य वेदी पर विराजमान भगवान संभवनाथ की रजत प्रतिमा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से 2020 में प्रतिष्ठित होकर आकाश मार्ग से गमन करते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार शहादरा में प्रतिष्ठित की गई थी, जिसमें मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य निरापक मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का। यहाँ की कीर्ति दूर दूर तक विदेशों में करीब 2.5 वर्ष पहले हुए श्री सम्मेद शिखर जी आंदोलन से हुई, जिसमें ऋषभ विहार जैन समाज ने अपना तन मन धन समर्पण कर सम्मेद शिखर जी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री सुत सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में इसी भव्य धरा पर एक अभूतपूर्व कैलाश पर्वत अष्टापद की अकृत्रिम रचना की गई, जिसकी पूरे भारतवर्ष में चर्चा होती रही। इसे देखते हुए दूर दूर से जनसमूह देर रात तक आता था। पिछले वर्ष 2023 में 1008 श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 50 साधु साध्वियों सहित चातुर्मास कराने का सौभाग्य भी ऋषभ विहार समाज को प्राप्त हुआ, जहां तीनों परम तपस्वी गुरुओं आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी एवं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल मिलन की साक्षी भी यही धरा बनी। ऐसी पावन पुनीत धरा पर इस वर्ष 2024 में सराक को उदारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य 105 गणिनी आर्यका आश्रमती माता जी का चातुर्मास हो रहा है। माता जी के सानिध्य में प्रत्येक दिवस विभिन्न प्रकार की भक्तिमय कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। अतः आप भी यहाँ पर विराजमान 1008 श्री आदिनाथ भगवान के मंत्र मुग्ध कर देने वाले अद्भुत चमत्कारी प्रतिमा के मंगल दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो एक बार यहाँ आकर प्रभु के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। बम 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 हम सम सम तबादी वीरांतान। श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसाद सद्धर्म से बुलायु आरोग्येश्वर बुद्धिस्तु स्वस्य परस्य वर्ग प्रसिद्धंतुना ओम बृहस्पति श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्षंतिरंत भगवंत सर्वज्ञ परमंगल नाम देया आयुष्मान ऊपर दिव्य तेज मूर्त प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुर्ष सहिताय समर्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोताय अष्टादश दोष रहताय षट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयं भुवे श्रद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुख सर्वापस्माने अशोकनंचनि दुखानि दुष्टजन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान शक दोष देव दानव वीर नर नर सिंह निकटदोषान भूत भीषण जलोदर वारे भोगना शोचाम दशामोपगतश्रुत जीविता शम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्रिय सामान्यतपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान्। रहे ये परणीय देखो झोली इनकी भर दो, आदर शीश झुकाए। विधान पुण्यार्ज कहा प्रातिहार्य संस्थापनम करोमि में पंचमेरु है स्थापनम करोमि। जोरदार तालियों के साथ भैया जी, अभय भैया जी और अपना बड़ा
अपने परिवार का पूरा नाम लिखाइएगा। अपने पति का नाम, बाजू में पत्नी का नाम, परिवार का नाम में एक साथ। इस भैया सम्मान में करणम जलम निर्मामति तीरथ करने नमः विद्यमान है जिसके हाथों महीना आया बहुत बढ़िया कर दिए हो, परिवार के संरक्षण के लिए पाप कर दिए हो, वो पाप मेरे सब नष्ट हो जाए। इस भावना से जयमाला पढ़ोगे दोस्त, अंतर आत्मा में परमात्मा आएगा, कोई और ना आएगा, न पति आएगा, न पत्नी आएगी, न कोई फ्रेंड तुम्हारे दिमाग में आएगा, केवल मात्र वो ईश्वर और ईश्वर की आत्मा तुम्हारी आत्मा को साक्षात्कार करेगी। उसे दया मांगते हैं अपने दुखों दवा मांगते हैं, महामोह बेद माथे को झुकाओ, नमो लोक माता समेता निजानंद मंडित विहर मान बंदन की 30-24 में जाऊं आदि ब्रह्म आदिनाथ जनेन्द्र उत्तर सम्मुसृतावा भव वसर सन्निधि कर विनाशनाय चंदनम नृपामति मम इष्ट देवता चरण कमले भून नमः जय माला पुनार्घ्यम नमामति चंद्रप्रभ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नमामति जनेन्द्राय नमः नमामति नमामति अर्घ्य तेज जी पाठना जनेन्द्राय नमः नमामति ओम वर्धमान जनेन्द्राय नमः आगा मंत्र धारणी सरस्वती वो तो अंबर गुरु दिगंबर अगर वो गेय सगर वो विद्यासागर प्यारे मेरा गुरु दिगंबर निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान के जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज के परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनि राज के परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य रत्न से 108 ज्ञान सागर जी मुनि राज की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 घे सागर जी मुनि राज की परम पूज्य मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनि राज की 10 लक्षण महापर्व की। बोलिए परम पूज्य युवा प्रणेता वात्सल में वंदनी गणनी आरी कमा 150 श्रीमती माता। आज 10 लक्षण पर्व का वह प्रथम दिवस और जिस प्रकार क्षेत्रों में क्षेत्र सम्मेश शिखर जी की महिमा, क्षेत्रों में क्षेत्र सम्मेश शिखर जी की महिमा, स्तोत्रों में स्तोत्र भक्तंबर जी की महिमा, विधानों में विधान सिद्ध चक्र जी की महिमा और पर्वों में पर्व 10 लक्षण महापर्व की महिमा मानी जाती है। उसी प्रकार ये 10 लक्षण पर्व हमें संदेश दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं? क्रोध इंसान को शैतान बना देती है। क्रोध इंसान को शैतान बना देती है। क्रोध दोस्त को दुश्मन बना देती है। क्रोध इंसान को शैतान बना देती है। क्रोध दोस्त को दुश्मन बना देती है। अरे क्रोध के बहाव में बहने वालों, क्रोध गुलशन को भी वीरान बना देती है। क्रोध गुलशन को भी वीरान बना देती है। आज उत्तम क्षमा पर्व का दिन 10 धर्मों में साल के 12 माह होते हैं और उन 12 माह में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं। एक बार
सबसे पहले किस में आते हैं? माघ में। माघ, फागुन में नहीं, माघ में। दूसरी बार चैत में, और तीसरी बार भादों में। वर्ष के 12 माह होते हैं, 12 माह में 3 बार आते हैं। 3 बार के 10 लक्षण, 2 बार के तो पता ही नहीं चलता है। और जो भादों के माह में आते हैं, भादों माह में आते हैं, वो घर घर में बच्चे बच्चे को जगा देते हैं। बच्चों बच्चों के अंदर उत्साह होता है। जो कभी मंदिर नहीं जाते हैं, वो 10 लक्षण पर्व में मंदिर जाते हैं। 10 दिन मंदिर जाएंगे। 4 प्रकार के जैनी होते हैं। जैनी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक सदैया जैनी, जो सदा मंदिर जाते हैं। एक भदैया जैनी, जो भादों में मंदिर जाते हैं। एक मरैया जैनी, जो मरे गिरे में उठामनी 13वीं के दिन मंदिर जाते हैं। और एक लड़ैया जैनी, जो लड़ाई के दिनों में मंदिर जाते हैं। कभी कोई घटना घट जाए, कुछ परेशानी हो जाए तो वहां दिखाई देंगे। एक दसैया जैनी, जो 10 दिन मंदिर में देखेंगे, बाकी उसके बाद मंदिर में नहीं दिखेंगे। आपने देखा होगा 10 लक्षण पर्व में ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनका आप 355 दिन फेस भी नहीं देख पाओगे, जानते ही नहीं होंगे ये हमारे नगर में भी रहते हैं। और 10 लक्षण पर्व हमें सिखा रहे हैं, सबसे पहला धर्म क्या है? उत्तम क्षमा का दिन। और अंत में एंड कहाँ होगा? क्षमा वाणी। क्षमा से शुरुआत होगी और क्षमा पर समापन होगा। क्षमा से शुरुआत होगी और क्षमा पर समापन होगा। ये क्रोध, जब क्रोध हमारे अंदर प्रवेश करता है तो हमारे अंदर से क्षमा विहार कर जाती है। क्रोध, मान, माया जब हमारे अंदर रहती है, क्रोध, मान के अभाव में मार्दव धर्म, और क्रोध, मान, माया के अभाव में आर्जव। क्रोध, मान, माया, लोभ के अभाव में सोच धर्म। एक म्यान में 2 ही तलवार नहीं रहती है, एक ही रहती है। अगर क्षमा रूपी तलवार रहेगी तो क्रोध रूपी तलवार हम पर वार नहीं कर सकती। एक ही चीज रहेगी। हम किसके महल में रहना पसंद करते हैं? कमठ के महल में रहना पसंद करते हैं या पार्श्वनाथ भगवान के महल में पसंद करते हैं? पारस भवन में या कमठ भवन में? कौन से महल में रहना पसंद करते? हम चाहते तो एप्पल का मोबाइल है और पैसे रखते हैं नोकिया के। हम चाहते तो सुख लग्जरी गाड़ी का है और पॉकेट मनी 2 व्हीलर की है। कैसे संभव है? जब पॉकेट मनी आपकी 2 व्हीलर की होगी तो 4 व्हीलर लग्जरी नहीं मिलेगी। अगर आपकी डिमांड एप्पल की है तो नोकिया के पास नहीं जाना होगा। अगर आपकी डिमांड क्षमा रूपी धर्म को धारण करने की है तो वहां क्रोध प्रवेश नहीं करेगा। एक ही चीज। ब्रांड माने ब्रांड है। क्षमा रूपी धर्म वो ब्रांड है और क्रोध लोकल ब्रांड है। बताइए क्या पसंद करेंगे?
अग्नि कई प्रकार की होती है। कितने प्रकार की अग्नि होती है? आपने तो एक ही प्रकार की अग्नि देखी होगी। अग्नि कितने प्रकार की होती है? कई प्रकार की अग्नि होती है। आपने कितने प्रकार की अग्नि देखी? एक प्रकार की, है ना? दूसरी देखी क्या? क्रोधाग्नि, ध्यानाग्नि, दावाग्नि, चिंताग्नि, जठराग्नि, कामाग्नि, उदराग्नि आदि आदि कई प्रकार की अग्नि। जिस प्रकार कामाग्नि ब्रह्मचर्य जल से शांत हो जाती है, जिस प्रकार कामाग्नि ब्रह्मचर्य जल से शांत हो जाती है, जिस प्रकार कर्माग्नि वैराग जल से शांत हो जाती है, जिस प्रकार उदाग्नि अनशन जल से शांत हो जाती है, ऐसे ही क्रोध रूपी अग्नि भी क्षमा रूपी जल से शांत हो जाती है। जब हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो हम अपने स्वभाव को ही भूल जाते हैं। क्षमा रूपी धर्म हमारी स्वभाव पर्याय है, तो विभाव पर्याय क्रोध रूपी। हम क्रोध का आश्रय लेकर के अपने आप को भूल जाते हैं, क्षमा रूपी गुण को भूल जाते हैं, और जिसके अंदर क्रोध प्रवेश करता है उसके अंदर धैर्य, शांत, सरलता ये गुण समाप्त हो जाते। देखे नाथ परम सुख हो और तुम भी चलो। ये तले संबंध में पुनः नमः ओ अरहंत सिद्ध आठ स्थापना भव्य जन नमस्ते नमः पंचमस्ते नमः अक्षय प्राप्त है स्तम्भ